मैं फ़िज़ा परवीन अब्दुल कलाम में श्री निकेतन BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं माननीय विचार मंच उपस्थिति सभी मान्यवर का वक्तृत्व स्पर्धा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा विषय है भारत संविधान और मानव अधिकार। इस विषय पे मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करती हूँ। प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समक्ष नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सबकी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकात्मता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा की आज तारीख 26 नवंबर 1950 मिति मार्गशीर्ष शुल्क समाप्ति 2006 विक्रमी को एकदह संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। पहला पॉइंट है मानव अधिकारों के वर्गीकरण। मानव अधिकारों के वर्गीकरण अनिवार्य रूप से नागरिकों को और राजनीतिक अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव अधिकारों का अधिकार अवधारणा को और स्पष्ट करता है, साथ में वे विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्यों को उनकी भूमिका का एहसास कराता है। दूसरा पॉइंट है नागरिक और राजनीतिक अधिकार। नागरिक और राजनीतिक अधिकार सरकार के अधिकारों को सीमित करने के लिए जिम्मेदार है, जो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। ये अधिकार मनुष्य को सरकार और अपने दायित्वों को योगदान करने के लिए अनुमति देते हैं, साथ ही कानूनों को निर्णय करने के लिए भी। तीसरा पॉइंट है सामाजिक और अधिकार। लोगों को सामाजिक अधिकारों को सरकार को विभिन्न तरीकों से योजनाओं बनाने के लिए तरीकों का प्रोत्साहन करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जो नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता सुधार करने के लिए मदद करेंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में सभी सरकार अपने नागरिकों की भलाई के लिए सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। मानव अधिकार देश को कुशलतापूर्वक एहसास करने की मदद करते हैं। चौथा पॉइंट है मानव अधिकार का महत्व। व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी देश पर व्यक्तियों को समग्र विकास के लिए मानव अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन का अधिकार, किसी भी धर्म का अभ्यास करने के लिए अधिकार, आंदोलन का स्वतंत्रता, आंदोलन को मुक्त करने के लिए बहुत कुछ है। प्रत्येक अधिकार को किसी भी मानव की भलाई की एक प्रमुख भूमिका निभाता है। पांचवा पॉइंट है जीवन और विचार धर्म का अधिकार। जीवन का अधिकार मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है। इस अधिकार का वजह से कोई भी अपने हानि नहीं पहुंचा सकता, जिससे आपकी मन की शांति को रक्षा होती है। विचार और धर्म की स्वतंत्रता नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने के लिए अनुमति देता है जो वे चाहता है। उसका मतलब यह भी है कि कोई भी स्वतंत्र रूप से सोच सकता है। छठा पॉइंट है आंदोलन की स्वतंत्रता। लोगों को आयबंदी में आंदोलन की स्वतंत्रता मददगार है और अधिकार, और किसी भी वजह से कोई भी अपनी पसंद की राज्यों में यात्रा करने के और निवास करने की प्रतिबंधक नहीं है। यह आपको जहां भी चाहे वहां अवसर को हथियाने की अनुमति देता है। सातवां पॉइंट है निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार। मानव अधिकार को भी अपने निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार देता है। प्रत्येक मनुष्य को न्यायालय में स्थानांतरित होने का अधिकार है, जहां निष्पक्ष निर्णय होने का अधिकार होगा। जब सब कुछ विकल्प हो जाता है, तब उन्हें न्याय देने के लिए अदालत पर भरोसा करते हैं। मनुष्य सब किसी भी प्रकार की गुलामी से मुक्त हो। कोई भी अन्य मनुष्य गुलामी की लिप्त नहीं हो सकता और किसी भी अपना दास नहीं बना सकता। मनुष्य भी अपनी राजबोली और व्यक्तिगत करने के लिए स्वतंत्रता है। निष्कर्ष। आठवां पॉइंट है निष्कर्ष। मानव के सुखी जीवन के लिए मानव अधिकार बहुत आवश्यक है। हमें इस मुद्दे को निपटने के लिए साथ आने की ज़रूरत है। सरकार और नागरिकों को एक दूसरे की रक्षा के लिए बेहतरीन प्रगति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह मानव अधिकार पूरे विश्व में सुख और समृद्धि करेगा।